auspicious day. So, wishing all of you a very happy and prosperous Deepavali. Before I start, I seek blessings and prayer from all of you so that right word will come from my mouth in right time and in right spirit. Although I don't have that much knowledge so that I can glorify the knowledge of Srimad Bhagavad Gita, still please pray near Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu so that they also bless me and may Lord Krishna speak through me about Bhagavad Gita. Now we will start. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथद्वैतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमस्तुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So till now we have already completed Srimad Bhagavad Gita chapter 2 up to sloka 69. So in first sloka we see that it was named as Arjun Visad Yoga. ये जो पहला अध्याय था इसमें अर्जुन क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण के आगे अपना शोक प्रकट करते हैं। ये जो हमारा पहला अध्याय होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में क्या होता है जो अर्जुन है वो युद्ध भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु मेरा रथ है ना यो युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच थोड़ा स्थापित कीजिए ताकि मेरे सामने जो है मैं उन्हें थोड़ा ठीक से देख पाऊं। फिर जब वो सामने अपने पितामह गुरु दोस्त बंधु सबको देखते हैं वो वहां पर क्या होता है उनके मन में करुणा जात होता है। वो बहुत इमोशनल होते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। फिर हम ये जो प्रथम अध्याय के दूसरे पार्ट में आएंगे तो ये दूसरे पार्ट में क्या होता है अर्जुन जो है वो युद्ध ना करने के लिए 5 आर्गुमेंट देते हैं। वो 5 आर्गुमेंट में क्या क्या होता है पहले होता है कि कंपैशन उनके मन में करुणा जात होता है कि ये मेरे जो सामने मेरे सब रिलेटिव थे मेरे गुरु है मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा। फिर दूसरे में क्या होता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब वो सोचते हैं कि मैं अगर सबको मार दूंगा मेरे बंधु भाई और मेरे गुरु कोई भी नहीं रहेगा तो मैं किसके साथ ये राज्य भोग करूंगा। फिर तीसरे में क्या होता है वो सिंफुल रिएक्शन देते हैं मतलब उनको वो सोचते हैं अगर मैं सबको मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा तो मैं ये पाप काम कैसे कर सकता हूँ। फिर चौथे में आते हैं कि फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रक्शन मतलब वो बोलते हैं कि अगर युद्ध में सब मारा जाएंगे तो उनका पत्नी और उनका संतान को कौन सुरक्षा देंगे। इससे क्या होता है बाहरी राज्य के जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो आकर क्या होगा उनके पत्नियों के साथ कुछ नाजायज संबंध रखेंगे तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो तो उससे कुल का नाश होगा। समाज में तो उतना शांति नहीं रहेगा और जो पितृपुरुष हमको हम जो पिंड दान करते हैं तर्पण करते हैं वो कैसे होगा तो सब तो नरक में जाएंगे। तो ऐसा सब आर्गुमेंट देकर वो क्या होते हैं अपना धनुष नीचे रख लेते हैं और पूरा हताश होकर बैठ जाते हैं प्रभु मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये जब धृतराष्ट्र जब संजय से ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे भैया बहुत अच्छा हुआ बिना युद्ध के तो मैं राज्य प्राप्त कर लिया हम तो विनर हो गए। तो
ऐसा ही सिचुएशन में क्या होता है, हमारा पहला अध्याय का अंत होता है, मतलब ये जो बोलते हैं अर्जुन विषाद योग, यहाँ से हमारा सेकंड अध्याय का शुरुआत होता है। ये अध्याय थोड़ा लंबा है, नियरली 72 श्लोकास है इसमें, और इसको क्या हम गीता का सार भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा गीता में जो भी एक्सप्लेन हुआ है डिटेल्स हम यही सेकंड अध्याय में पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका होता है। तो ये जो सेकंड अध्याय होता है, पहला 10 श्लोका में ये जो युद्ध का टर्निंग पॉइंट आता है। अब तक अर्जुन क्या भगवान कृष्ण को अपने दोस्त के रूप में देख रहे थे, मगर यहाँ से क्या होता है, 2 पॉइंट श्लोका में 2.7 श्लोका में अर्जुन भगवान को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत यश्चेयसानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। मतलब यहाँ पर अर्जुन क्या है, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु आगे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत दुर्बल हो चुका हूँ, काइंडली मेरे को गाइड कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शक बनिए, मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए। फिर यहाँ से और एक बात हमें भी बहुत बड़ी लेसन सीखने को मिलती है कि एक गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है, यही 10 श्लोका में हमको मालूम होता है। हमारे लाइफ में एक पारंपरिक गुरु का मतलब रहना ज़रूरी है। हम लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हम उस टाइम में हम जो हमारा गुरु उनके साथ कंसल्ट कर सकता है और वो हमारा पथ प्रदर्शक कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो बोलते हैं ना, वो भगवान का वाणी होता है। और ये जो पहला 10 श्लोक है ना, इसी में ही वो ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, श्लोका नंबर 11 से 30 तक, ये जो सेकंड अध्याय है, इसमें से क्या होता है, ये 11 नंबर श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि अब अर्जुन ने सरेंडर कर लिया भगवान के पास। भगवान आप मेरा गुरु बन के मेरे को गाइड कीजिए। तो इसमें से क्या होता है, भगवान हमें अपना आइडेंटिटी देते हैं, इसमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका माँ उसके ऊपर एक स्टाम्प डालते हैं, ये मेरा बच्चा है। फिर वो बच्चा क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर उसका टीचर आते हैं, गले में आईडी कार्ड डाल देते हैं और बोलते हैं अब से ये मेरा स्टूडेंट है। फिर क्या हुआ, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होते होते पढ़ाई खत्म करता है, फिर जब ज्वाइन करता है कोई जॉब में, फिर उसका बॉस आता है और एक आईडी कार्ड डाल देगा, ये मेरा एम्प्लॉय है। फिर आगे चलकर उसका शादी भी होगा, शादी के बाद उसका लाइफ पार्टनर रहेगा, वो बोलेगा ये मेरा पति है या ये मेरा पत्नी है। फिर और आगे चलेगा, आगे चलकर जब बच्चे होंगे, बच्चे बोलेंगे हाँ ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है। तो इसमें से हमारा आइडेंटिटी कहाँ पर है, हम कौन है। तो यही अध्याय में भगवान हमें बोलते हैं ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये आत्मा अजर अमर है, इसका ना नाश होता है, ना मृत्यु होता है, ना जन्म होता है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं ना, नया कपड़े कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही टाइम होने पर ये जो आत्मा होता है अपने कर्म के अनुसार नया शरीर धारण करता है। ये जो हमारा 80 लाख का योनि होता है ना, अपने करियर अगर वो भौतिक मतलब क्या भौतिक चेतना में लगा रहता है, तो उसको वही शरीर प्राप्त होता है। अगर वो भगवान को भक्ति करता है, तो वो क्या होता है, उसको मोक्ष प्राप्ति होता है और वो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में यूजुअली 3 बात बताया गया है। पहला है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। 70 to 75% हमारे शास्त्रों में संबंध के बारे में बोला गया है, क्योंकि हम तो मूढ़मती है, बहुत जल्दी हमारे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता। तो बार-बार हमें ये बोला जाता है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। फिर दूसरे पार्ट में तकरीबन 20% हमारे शास्त्रों में अभिधेय के बारे में बोला गया है। अभिधेय मतलब हम भगवान ये दुनिया में रहकर कैसा भक्ति करेंगे। और जब संबंध और अभिधेय हो जाता है, तो ऑटोमेटिक प्रयोजन भी हो जाता है। तो इसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फिर हम नेक्स्ट आएंगे 31 से 51 श्लोक का, ये जो द्वितीय अध्याय का है। इसमें से क्या करते हैं, भगवान हमें हमारा कर्तव्य के बारे में बोलते हैं। ये जो हमारा धर्म होता है, धर्म एक गुण होता है, ये हमसे अलग नहीं हो सकता। तो हमारी जो आत्मा है, हम तो आत्मा है ना, तो जो आत्मा का धर्म क्या होता है, 2 प्रकार के धर्म होता है। एक होता है स्वधर्म, एक होता है सनातन धर्म। स्वधर्म मतलब हम जो सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, बंधु वर्ग के लिए जो करते हैं, वो आएगा स्वधर्म में।
और दूसरा जो बोलते हैं हम सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब हमारा रिश्ता हमारे भगवान के साथ, दूसरे आत्मा के साथ जो होता है उसे बोलते हैं हम सनातन धर्म। तो इसमें से क्या है, भगवान अर्जुन जो युद्ध ना करने को बोला है उसको मोटिवेट करते हैं। वो भगवान तो हमेशा चाहेंगे कि हम कैसे भक्ति करें, कैसे अपने भगवत धाम को रिटर्न जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक माँ को जैसे मालूम है जब बच्चा उसका मेडिसिन ना खाता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो क्या करता है, उसका नाक बंद करके मुंह में मेडिसिन डाल देता है। इससे क्या होता है, बच्चा नाक से तो सांस नहीं ले पाएगा मगर मुंह से लेगा, और जब मुंह से सांस लेगा ना तो उस सांस के साथ वो मेडिसिन भी अंदर चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण को मालूम है कि हम कैसे ट्रैक में हमको लाना है, इसीलिए वो क्या किया है इस श्लोक में, थोड़ा कर्म कांड के बारे में भी बोले हैं। वो अर्जुन को समझाए हैं कि तुम अपना कर्म करो और धर्म करो। अगर तुम युद्ध में ना भी जीत सको तो क्या हुआ, तुम इंद्र के पास जाओगे, अपने पिता के पास रहोगे, अगर भी जीत गए तो भी अच्छा है, अपने राज्य संभालोगे, खुशी से रहोगे। तो वो अर्जुन को यहाँ पर कर्म करने के लिए बोल रहे हैं और अपना धर्म करने के लिए बोले हैं। मगर हमें यहाँ पर एक बात देखना है कि ये तो अर्जुन क्षत्रिय है, ये कर्म है युद्ध करना, मगर भगवान कृष्ण उससे बोल रहे हैं कि युद्ध करो। तो यहाँ पर उसका कर्म और धर्म दोनों क्या होता है, भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो जो श्लोकास होते हैं, इस श्लोका में भगवान निष्कर्म के बारे में भी बोले हैं। ये सब बोले हैं कि यहाँ पर अर्जुन ने पूछे हैं उनसे, भगवान ये जो साधु होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो क्या करते हैं। और भगवान उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम भक्तिवादी हो तो तुम्हें जरूर मोक्ष मिल जाएगा, अगर तुम भौतिकवादी हो तो बार बार तुम्हें यही शरीर धारण करके इसी भौतिक संसार में और दुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसा चलकर आगे 54 से 72 ये जो श्लोका हुए, मतलब ये सेकंड अध्याय का एंडिंग पोर्शन में क्या है, भगवान हमें बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञा के बारे में बोलते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मगर वो हमेशा शांत रहता है। वैसे ही जैसे एक ओशन कितना भी लहराए ना क्यों, वो हमेशा शांत रहता है। वैसे ही एक भक्त जो होता है ना, वो स्थित प्रज्ञा होता है। वो क्या मतलब, वो कुछ भी सिचुएशन हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो, मगर वो हमेशा शांत रहेगा। तो इसलिए बार बार हमें भक्ति करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी हम शुरू करेंगे 2.70 श्लोका से। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति जत्वत् तत्त्वोत्कमाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। A person who is not disturbed by the instant flow of desires that enter like rivers into ocean, which is ever being filled out, is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे शांति प्राप्त करने के लिए उपाय बोल रहे हैं, हम कैसे इस भौतिक संसार में शांति प्राप्त कर सकें। एक्चुअली एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। दो भाई थे, एक का नाम था रोहित और एक का नाम था मोहित। वो क्या है, वो बहुत ही नटखट और बदमाश थे। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, जब लंबे दिन तक छुट्टी रहता है स्कूल ना, दूसरे दिन स्कूल जाने को मूड ही नहीं होता। तो वैसा ही हुआ, पूजा का वैकेशन खत्म हुआ, फिर दोनों को स्कूल जाने को मूड नहीं हुआ। फिर दोनों सोचने लगे चलो स्कूल तो जाएंगे मगर आज पढ़ाई नहीं करेंगे। रोहित क्या किया, मोहित को बोला भाई कुछ ऐसा कर कि आज पढ़ाई ही बंद हो जाए, थोड़ा मस्ती करेंगे स्कूल जाके। तो ठीक है, मोहित ने बोला चलो ठीक है यही करते हैं। फिर देखा कि सामने 3 बकरी है। मोहित ने क्या किया, एक बकरी के पीठ में नंबर डाला 1, दूसरे बकरी के पीठ में डाला नंबर 2 और तीसरे नंबर के पीठ में डाला 4। फिर रोहित ने बोला अरे भाई छुट्टी में तुम क्या सब मैथमेटिक्स भी भूल गए, 2 के बाद तो 3 आएगा ना, तुम 4 क्या डाले हो। फिर क्या होता है, मोहित बोला तू देख क्या होता है। फिर क्या किया, तीनों बकरी को स्कूल में छोड़ दिया, फिर वो घर चले गए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जब स्कूल से आए, पूरा देखा कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। आपको तो मालूम है जब बकरी होते हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ खाएंगे और गंदगी फैलाएंगे। हम जब भी स्कूल जाते थे क्या क्या होता था, भाग के पहले हमारा सीट देखते थे, वो हमारा सीट ठीक है कि नहीं,
कोई गंदगी है कि नहीं, तो बहुत टेंशन में आ जाते थे, अरे मेरा सीट कैसा गंदगी, कैसा क्लीन करे, कैसा साफ करे, कपड़ा पेपर कहाँ से लाए। तो बच्चे जब स्कूल आते हैं ना, देखते हैं पूरा 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 क्लास पूरा गंदगी से भरा हुआ है, उनका सीट भी पूरा गंदा है, लाइब्रेरी चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। मतलब वो तीनों बकरियां पूरा रात भर खा खा कर पूरा गंदगी फैला चुके हैं। फिर सब टेंशन में आ गए, क्या हुआ, किसने ऐसा किया। फिर देखा तो बकरी नंबर एक जा रहा है। फिर सब भागने लगे, अरे पकड़ो पकड़ो, वो बकरी नंबर एक, इसी ने ही गंदगी फैलाई है। उसे पकड़ लिया। फिर कुछ देर आगे जाते ही देखा बकरी नंबर दो। फिर भागने लगे, अरे वो रहा दूसरा बकरी, चलो उसे भी पकड़ लेते हैं। भाग भाग कर क्या किया, दूसरा बकरी को भी पकड़ लिया। फिर इसी पकड़ा पकड़ी में पूरा दिन चला गया। अब उसका प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट सब बकरी पकड़ने में लग गए। फिर कुछ देर के बाद उनके सामने आया 4 नंबर बकरी। अरे देखो और एक बकरी, उसे भी पकड़ो। ऐसा करके वो तीनों बकरी को पकड़ लिया, मगर देखा कि 3 नंबर बकरी मिसिंग है। फिर सब टेंशन में आ गए, क्या करें, 3 नंबर बकरी को क्या करें, कैसे ढूंढे। अगर ये ना मिला तो कल का हालत भी वैसा हो जाएगा। फिर ऐसा भागा भागी पकड़ा पकड़ी में पूरा दिन चला गया। और इधर रोहित और मोहित अच्छे से वो एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको तो मालूम है बकरी नंबर 3 है ही नहीं। तो हमारा हालत भी कुछ ऐसा ही है। ये जो भौतिक संसार है ना, इसमें शांति का नामो निशान भी नहीं रहता। मगर फिर भी हम ये भौतिक संसार में खुशी सुख शांति के प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं। तो इसमें से ये जो वहां पर वो 3 नंबर बकरी है ना, हमारा लाइफ में, हमारा संसार में ये 3 नंबर बकरी होता ही नहीं है। शांति की प्राप्ति नहीं होता। शांति सिर्फ हमें कैसा मिलेगा, भक्ति से ही मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन से ही हमें शांति की प्राप्ति होगी। तो यही बात, यही श्लोका में भगवान समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें शांति चाहिए सुख चाहिए तो तुम भक्ति करो। भक्ति करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मगर हमारा शरीर ऐसा है, ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है ना, ये ऐसा ही है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगता रहता है। ये आँख बोलता है कि मुझे अच्छा अच्छा देखना है, मुंह बोलता है मुझे खाना है। तो इट्स वेरी सिंपल, हमें इजीली हम भक्ति को अपना सकते हैं। आँख को कुछ अच्छा देखना है ना, चलो उसे हम भगवान के देखने में लगा लेते हैं। कान को अच्छा सुनना है, चलो हम कीर्तन सुनाते हैं कान को। मुंह को अच्छा खाना चाहिए, तो चलो हम मुंह को भी अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाएंगे। तो ऐसा कर करके धीरे धीरे हम ये क्या स्पिरिचुअलिज्म को अपना सकते हैं और हम अपने लाइफ में शांति ला सकते हैं। मगर भौतिक इच्छा को तृप्ति करने में लग जाएंगे तो कभी नहीं होगा। पहले हमें बोल सोचेंगे, हाँ मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, फिर मुझे घर चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, ऐसा हो है होकर पूरा लाइफ चला जाएगा, मगर हम कभी भी शांति नहीं पा सकते। इसमें एक अच्छा श्लोक में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसा सागर होता है, ओशन, वहां पर देखिए बहुत सारा नदी आते हैं, नदी का पानी भी मिक्स होता है। मगर आपने कभी नहीं देखा होगा समंदर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसमें बाढ़ आया है। और जब बारिश का मौसम आता है तभी भी पानी आता है, बाढ़ नहीं आता। जब गर्मी का सीजन होता है नदी भी सूख जाता है, मगर समंदर कभी नहीं सूखता। तो हमें भक्ति करके ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मगर हम कुछ हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, चित्त प्रज्ञ रहेंगे। और एक बात देखिए, समंदर में जो है ना, बार बार लहर आते हैं, फिर भी उसके अंदर जाएंगे ना पूरा शांत रहता है। तो हमें भी वैसा ही शांत रहना है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम युद्ध करना मत छोड़ो, युद्ध करो और अंदर से ऐसा शांति रहो। हम जितना भक्ति करेंगे ना, हम उतना ही शांत रहेंगे। ये जो शांत रहना हमारा भक्ति का मापदंड होता है। और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है क्या कि अगर हम अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल कर देंगे, फिर भी ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा अगर हम अपने आप को भगवान के सेवा में ना लगाएँगे। इसलिए आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपीरियंस डिवोटी बहुत भक्ति प्रैक्टिस करने के बाद भी क्या करते हैं, वो भक्ति में ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं भगवान की सेवा में कैसे अपने आप को लगाते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एट ए टाइम हम दोनों काम करें। पहला काम, अपना जो भौतिक इच्छा है उसे कंट्रोल करें, और दूसरी तरफ क्या करना है, एट ए टाइम दूसरी तरफ हमें अपने आप को भगवान के सेवा में लगाना है। वरना एक दिन ऐसा ब्लास्ट होगा कि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक बार क्या होता है,
एक साधु रहते थे। वो साधु क्या एक गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते थे, खा पी कर अच्छे से रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो गांव के लोग देखते हैं जब से ये साधु आके यहाँ पर पूजा पाठ करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, तो थोड़ा थोड़ा हमारे गांव में शांति सुख का ज्यादा बढ़ने लगा है, बारिश हो रहा है, फसल हो रहा है, ये लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है। तो वो गांव के लोग आके साधु को रिक्वेस्ट करने लगे कि साधु महाराज, आप थोड़ा हमारे गांव के पास आकर रुकिए, तो आपका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो क्या होता है, वो साधु के लिए छोटा सा कुड़िया बना देते हैं, कुटिया, उसमें से साधु रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन के बाद गांव लोग आते हैं साधु से पूछने के लिए कि महाराज आप सब ठीक ठाक है कि नहीं। फिर वो साधु क्या करते हैं, बोले कि हाँ सब तो ठीक है, मगर यहाँ पर एक चूहा है, मेरा हर कपड़ा कुतर देता है, मेरे पास तो उतना कपड़ा नहीं है। तो मैं वो चूहा से बहुत परेशान हूँ। फिर क्या हुआ, वो गांव के लोग सोचे कि क्या करें, एक चूहा को मारेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आएगा, उसका फैमिली आ जाएगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या करें। तो उन्होंने एक आइडिया दिया, ठीक है हम एक बिल्ली आपको ला कर देते हैं, ये बिल्ली रहेगा तो चूहा नहीं आएगा। फिर साधु बोले हाँ ठीक है। वो क्या किया, बिल्ली को आकर रखा। अभी वो चूहा नहीं रहा, मगर क्या हुआ, वो बिल्ली क्या खाएगी, उसको दूध चाहिए, खाना चाहिए। तो साधु थोड़ा फिर से परेशान हो गए, फिर से गांव के लोग तो बोले तुमने मुझे बिल्ली तो दे दिया, मैं उसके लिए दूध रोज कहाँ से लाऊं, क्या खाने को दूं। फिर वो गांव के लोग बोले ठीक है, बिल्ली के लिए तो दूध चाहिए, तो रोज कोई ना कोई लेकर आएगा, मगर ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। अगर किसी दिन बारिश हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बिल्ली भूखी रह जाएगी। उसमें से क्या करते हैं, वहां पर साधु को एक गाय लेके देते हैं, महाराज ये गाय आप रखिए, फिर एक गाय का दूध बिल्ली पिएगी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। महाराज ने बोला चलो ये भी ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद वो गांव के लोग जब आते हैं, महाराज अभी तो सब ठीक ठाक है ना। फिर महाराज क्या बोलते हैं, हाँ सब तो ठीक है, मगर ये जो अपने गाय दिया है ना, उसको देखभाल कौन करेगा, उसका गोबर कौन उठाएगा, दूध कौन निकालेगा, उसको खाने को कौन देगा, मैं तो टाइम नहीं हो रहा। फिर गांव के लोग बोले हाँ ये भी बड़ा सा समस्या आ गया। फिर क्या किया, एक विधवा रहती थी उनके गांव में, वो बोले चलो हम इसे लाकर आपकी सेवा में लगाते हैं, तो ये गाय की देखभाल करेगी। तो साधु बोले चलो ये भी ठीक है, जो बोलो वो ठीक है। फिर वो विधवा आके रहने लगती है, गाय की सेवा करती है, वो आश्रम का साफ सफाई करती है। ऐसा करते करते कुछ दिन चला जाता है, और वो साधु को वो विधवा से प्रेम हो जाता है। फिर आगे चलकर वो सोचने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं। अभी साधु का क्या हुआ, वो जो महाराज थे उनका घर गृहस्थी बस गया, और कुछ दिन के बाद उनको बच्चा भी आ गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चों के लिए खाने की जरूरत हुई, और फिर आगे चलकर स्कूल का पढ़ाई शुरू हो गया, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना बहुत ज्यादा होने लगा। साधु चिंतित हो गए, अब मैं क्या करूं। फिर रोज सुबह उठकर वो क्या जंगल में जाते थे, लकड़ी लाते थे, फूल फल लाते हैं, फिर वो बेचकर रात को पैसा लेकर घर को आते थे, ताकि उनका परिवार अच्छे से चल सके। फिर ऐसा करते करते डे बाय डे साधु का कंडीशन बहुत खराब होने लगा। फिर एक दिन उन्हें समझ में आया कि मेरा लाइफ में क्या हुआ। मैं पहले अच्छा था, भक्ति करता था, खुशहाल खुशहाल जिंदगी यापन यापन करता था, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे भौतिक इच्छाएं जो जागने लगी, और मैं एक के बाद फुलफिल करते गया, और ऐसा एक दिन आ गया कि मैं भक्ति से ही पूरा अलग हो गया। तो ये स्टोरी था। और फिर क्या हुआ, वो शादी फिर वो गृहस्थ त्याग करके जंगल में जाके फिर से तपस्या करने लगते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलते हैं, अगर हमें शांति चाहिए ना, ये भौतिक इच्छा एक के बाद एक कंप्लीट करने फुलफिल करने से हमें नहीं मिलेगा, उसका हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, हम अपने आप को भक्ति में लगा दें। ये भक्ति में जब हम अपने आप को लगाएंगे ना, धीरे धीरे हमारी जो भौतिक इच्छा होती है वो धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसा हमारे जो वर्ड रिच बोलते हैं, धनी, इस ये एक हमारे है ना संस्कृत वर्ड से आए हैं, रिच, रिचयति। रिचयति मतलब प्राप्त करना। आजकल हम क्या सोचते हैं, जो जितना धन प्राप्त करता है वो उतना ही रिच है, मगर रिच का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, प्राप्त करना मतलब मोक्ष प्राप्त प्राप्त करना। हम जितना भक्ति में आगे जाएंगे उतना ही हम ये भौतिक संसार से दूर होते जाएंगे, और आगे चलकर हम क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो हमारा ये था श्लोका नंबर 2.70।
आगे हम देखेंगे the second last shloka of the second chapter, that is 2.71 shloka. विहाय कामाञ्च सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमगच्छति। इसका मतलब होता है a person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all senses of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain the real peace. तो इसमें क्या होता है, भगवान ये जो चैप्टर का कंक्लूजन में हमें कुछ बोलते हैं कि जो हमें शांति चाहिए, भक्ति से तो शांति चाहिए, मगर भगवान हमें 3 प्रिंसिपल बोलते हैं शांति के प्राप्त के लिए। वो 3 प्रिंसिपल क्या होता है? निष्क्रिय, निर्ममो एंड निरहंकार। निष्क्रिय मतलब ये जो भौतिक आसक्ति ना रखना, तो आसक्ति तो रहेगी। ये जो हमारा इच्छा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक आसक्ति और एक होता है आध्यात्मिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति का मतलब क्या होता है? हम अपने क्या जो भोग करना चाहेंगे, एन्जॉयमेंट करना चाहेंगे, ये भौतिक संसार में अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करेंगे। वो कहा जाएगा कि वो क्या भौतिक इच्छा। और जो हमारा आध्यात्मिक इच्छा होता है, इसमें से क्या आता है? भगवान की सेवा करना, गुरुदेव की सेवा करना, भगवान के आदेश मानना। जो भी करेंगे हम भगवान की खुशी के लिए। तो हमारा पहला प्रिंसिपल में भगवान ये बोलते हैं कि हमें आध्यात्मिक इच्छा रखना चाहिए, ना कि भौतिक इच्छा। वरना वो जो साधु की तरह हम डे बाय डे फंसते चले जाएंगे और हमारा लाइफ में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगा। फिर हमारा जो आता है दूसरा प्रिंसिपल मतलब निर्मोह, मतलब किसी के साथ भी मोह नहीं रखना चाहिए। आजकल हमारे लाइफ में 2 ही प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम क्या होता है? अहम एंड मम। अहम मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास पावर है। ये जो बोलते हैं ना, ये मैं जो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा होता है मम, मतलब मेरा। ये मेरा है, वो मेरा है। एक्चुअली ये कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब भगवान का होता है। अगर एक माली जो होता है, वो बगीचे में कुछ काम करता है, पेड़ पौधों को पानी डालता है, उनका देखभाल करता है, तो क्या पौधा उनका हो जाता है, माली का? नहीं, वो तो मालिक का होता है। तो हमें समझना लेना चाहिए जब मालिक और माली, ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? एक क का डिफरेंस रहता है। ये क का मतलब होता है कृष्णा। ये सब कृष्णा का है, मैं भी कृष्णा का हूँ। तो ये सोच जब हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमें क्या होगा? शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है निरहंकार। निरहंकार मतलब अहंकार आना अंदर कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये अहंकार हमें भी भक्ति करने नहीं देगा। तो हमारे जो शास्त्र होता है, शास्त्र में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम जो जीवात्मा होते हैं ना, ये ब्रह्म होते हैं। सॉरी, ये जो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है, हम सब आत्मा होते हैं, शरीर नहीं होते। और उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे तो हम भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मामे वंशो जीवालोको जीवभूत सनातन, मतलब ये जो सब जीव होते हैं ना, ये सब मेरे ही अंश होते हैं। और थोड़ा और ऊपर जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि जीवर स्वरूप होए कृष्णार नित्य दास। मतलब क्या होता है कि ये जो हम जीव लोग होते हैं ना, सब भगवान के दास होते हैं। तो ये जो फीलिंग्स आता है ना, हम लोग भगवान के दास हैं, यही होता है सच्चा अहंकार। अगर हम मिथ्या अहंकार में फंस जाएंगे कि मैं ये हूँ, मेरे पास पावर है, पैसा है, ताकत है, तो हम धीरे धीरे क्या होते होगा? भौतिक आसक्ति में फंस जाएंगे और नेक्स्ट जन्म के लिए एक दूसरा बॉडी का बुक कर देंगे। कभी भी हम भगवत धाम को प्राप्ति नहीं होंगे। तो इसमें बार बार बोला गया है कि सच्चा अहंकार रखो, अपने आप को भगवान का दास समझो और भगवान की सेवा में लिप्त रहो। तो आप सबको मालूम होगा कालिदास जी के बारे में। वो बहुत सारे काव्य लिखे थे, जैसे कि मेघदूत, रघुवंशम। तो कालिदास जी को एक बार क्या हुआ ना, बहुत ही अहंकार आ गया अपने आप में कि मैं बहुत बड़ा, बहुत फेमस हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। वो एक्चुअली काली माता के भक्त थे। तो एक बार जाते जाते उनके बहुत जोर से प्यास लगती है। एक गांव के आखिरी में कुआं होता है। वो कुआं में देखते हैं कि एक औरत पानी निकाल रही है।
फिर कालिदास जी वहां जाकर बोलते हैं, माता थोड़ा पानी मुझे पिला दो। फिर वो देख के बोलती है, आप कौन है? फिर कालिदास बोलते हैं, क्या ये गांव की औरत, क्या पढ़ाई से उसे उतना मालूम नहीं। मैं अगर बोलूंगी मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, कालिदास हूँ, उसे क्या समझ में आएगा? ये तो कुछ नहीं समझेगा। तो कालिदास जी बोलते हैं कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, पथिक हूँ। तो वो औरत जो है उन्हें देखने लगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में दो ही ट्रैवलर हैं, एक है सूरज, एक है चांद, जो बिना रुके हरदम चलते रहते हैं। तो तुम कैसे ट्रैवलर हुए? तुम तो नहीं हो सकते। फिर कालिदास जी ने बोला, ठीक है, तो मैं हूँ एक गेस्ट, अतिथि हूँ, तो अभी तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। फिर वो औरत ने उन्हें देखा, नहीं तुम अतिथि भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में दो ही अतिथि रहते हैं, एक है हमारा जवानी, दूसरा है ऐश्वर्य। ये कभी भी हमारे पास नहीं टिकते, आते हैं और ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो तुम कैसे बोलते हो कि तुम एक गेस्ट हो? तुम कौन हो? फिर कालिदास बोले, ठीक है, मैं क्या बोलूं, मैं एक टॉलरेंट पर्सन हूँ, जो बहुत जिसका बहुत सहनशीलता ताकत होता है। फिर वो औरत बोलने लगी, नहीं वो भी तुम नहीं हो सकते, ये दुनिया में दो ही टॉलरेंट पर्सन है, एक है हमारा धरती माँ, तुम कुछ भी करो, खुदाई करो, बिल्डिंग बनाओ, वो उफ तक नहीं बोलेगी। और दूसरा होता है पेड़, तुम उसे मारो तो भी फल देगी, उसका टेक केयर लो तो भी फल देगी, कभी भी कंप्लेन नहीं करेगी। तो ये दोनों ही सहनशील होते हैं, तो तुम कैसे ऐसा बोल रहे हो? फिर कालिदास थोड़ा हड़बड़ा गए। फिर बोले, मैं क्या बोलूं? फिर वो बोले, ओके आई एम स्टबन। स्टबन मतलब क्या होता है? हठवादी। मैं हठवादी हूँ। फिर से वो जो औरत है उनके तरफ देखने लगी और मुस्कुरा के बोली, नहीं वो भी तुम नहीं आ सकते, ये दुनिया में दो ही चीज है जो हटवादी है, एक है हमारा नाखून, दूसरा है हमारा बाल। तो तुम कैसे हो? इन दोनों को तुम जितना भी काटो ना वो बार बार उगेंगे, तो तुम हटवादी भी नहीं हो सकते। तुम हो कौन? अभी कालिदास जी घबरा गए और बोले, क्या बोलूं क्या बोलूं? फिर परेशान हो के, ओके मैं एक फूल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अब तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। फिर वो जो औरत थी वो बोले, नहीं तुम मूर्ख भी नहीं हो, तुम हो कौन? मूर्ख मूर्ख दो ही हुए उस दुनिया में, एक वो राजा जो जिसका इतना नॉलेज नहीं होता फिर भी वो अपने आप को राजा बनाता है, और दूसरा उसका मंत्री, उसको मालूम है राजा मूर्ख है, ठीक से शासन नहीं कर पाएगा, फिर भी उनका ग्लोरीफाई करता है। तो तुम कैसे हुए? तुम हो कौन? अभी कालिदास जी को समझ में आ गया ये कोई साधारण औरत नहीं है। फिर उनको प्रणाम करते हुए बोला कि माते मुझे क्षमा कर दो, मैं कालिदास हूँ, आप कौन हैं? फिर वहां पर माता दुर्गा देवी, काली देवी जो दुर्गा देवी होते हैं ना, वो प्रकट होते हैं। बोलते हैं, कालिदास तुम शायद नॉलेजेबल हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, मगर तुमसे ऊपर भी कोई है। तुम अपने आपका आइडेंटिटी कैसे भूल सकते हो? तुम खुद को पहचानो, तुम हो कौन? ये सुनते ही जो कालिदास है ना, उनको समझ में आ गया, और वहां उनका अहंकार जो वो टूट गया। तो ये जो थ्री प्रिंसिपल्स होता है ना, इसे हमें ध्यान में रखना है। और अभी हम चलेंगे हमारा लास्ट श्लोक ऑफ सेकेंड चैप्टर, लास्ट 2.72। और 2.72 में, एषा ब्राह्मी स्थितिं पार्थं नैनं प्राप्ति विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। Its the meaning, that is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. तो देखिए, ये लास्ट श्लोका में भगवान कितना मर्सीफुल है। वो बोलते हैं, तुम जीवन में कुछ भी करो, मगर अगर लास्ट टाइम में मुझे याद करोगी, तो डेफिनेटली तुम भगवत धाम की प्राप्ति होगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भगवान है ना, हमें बोलते हैं कि लास्ट टाइम में तुम मेरा नाम लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं होता। हम पूरा लाइफ जो भी करते हैं वो ही हमारा लास्ट टाइम में आएगा माइंड में। हम ये सोच सकते हैं, चलो अभी थोड़ा हम एंजॉय कर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्या अभी से भक्ति करेंगे, जब लास्ट टाइम आएगा ना तब हम देख लेंगे, मगर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ऐसा एक स्टूडेंट का लाइफ देखिए, उसको पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए शुरू से प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर वो शुरू से प्रिपेयर होगा,
पूरा एंड में एग्ज़ाम में सब उसको याद आएगा। अगर वो शुरू से प्रिपेयर ठीक से नहीं हुआ, तो क्या होगा? लास्ट टाइम में उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ, एग्ज़ाम 2 दिन है, मैं तब पढ़ के सब लिख लूँगा। तो हमारा लाइफ़ भी वैसा है। पूरा लाइफ़ अगर हम भक्ति में नहीं रहेंगे, तो लास्ट टाइम तक हमारा भगवान का नाम ही नहीं याद आएगा। इसलिए हमें अभी से भक्ति करना चाहिए और हमारे बच्चों को भी अभी से भक्ति की प्रैक्टिस करवाना चाहिए। और ये जो भक्ति है उतना भी मुश्किल नहीं है। हम अब तक बहुत सारे उपाय देख लिया है कि भक्ति में कैसा रहना है। और ये जो और एक बार इसमें भगवान एक और का वर्णन किया है, निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? अगर हम बुद्धिज़्म के बारे में सोचेंगे, उनका स्टेटमेंट है कि जब डेथ होता है ना, वो शून्य हो जाता है, उसको निर्वाण प्राप्ति होता है। मगर अगर हम भगवत गीता को देखेंगे, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि निर्वाण का मतलब ये जो भौतिक अटैचमेंट है ना, उससे दूर रहना। अगर उससे दूर रहेंगे, तो आपको भगवत की प्राप्ति होगी। ये आत्मा तो मृत्यु नहीं होता ना, तो ये आत्मा करता क्या है? उसका धर्म क्या है? आत्मा का काम है भक्ति करना। तो हमें उस भक्ति में उस आत्मा को लगाना है। ये जो भागवतम है, तो भागवतम में भगवान शिव माता पार्वती से बोलते हैं कि ये भक्त भक्ति करने के बाद उसका सिचुएशन ऐसा होता है कि वो कहाँ पर भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वे स्वर्ग में रहे, नर्क में रहे या फिर कहीं पर भी रहे। वो हमेशा क्या होता है कि कृष्णमय चिंता में अपने आप को लिप्त रखता है, भगवान की सेवा में लिप्त रहता है। तो उसे मालूम है चारों तरफ उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। उसे मालूम है मैं बाहर जहाँ भी जाऊँगी, मेरे माइंड में सिर्फ़ भगवान ही रहेंगे, मेरे सामने ही भगवान रहेंगे। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें सबको भक्त होना चाहिए। और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है भगवान ने खट्वांग महाराज के बारे में। खट्वांग महाराज कौन थे? एक्चुअली पहले ज़माने में क्या होता था, जब असुर और देवताओं के बीच लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, जब देवता हारने वाले थे ना, तब वो क्या करते हैं, पृथ्वी से महान राजाओं की हेल्प लेते थे। तो एक बार देवता और राक्षस राक्षस के बीच युद्ध हुआ। जब देवता लोग हारने लगे, तो क्या हुआ, वो खट्वांग महाराज को बुलाए मदद के लिए। खट्वांग महाराज युद्ध करते-करते बहुत टाइम चला गया। आखिर में तो वो युद्ध जीत गए। मगर तब वो क्या होता है कि देवता लोग जो है वो खट्वांग महाराज को पूछते हैं, महाराज आपको क्या चाहिए आप बोलिए, हम बहुत खुश हैं आपसे। तो खट्वांग महाराज बोलते हैं कि आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि मेरे पास और कितना टाइम है। तब देवता लोग जो है वो बोलते हैं कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। फिर महाराज बोलते हैं कि चलो मुझे जल्दी से मेरे राज्य में छोड़ दो। फिर वो राज्य जाकर भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और उनको भगवान धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए बार-बार ये श्लोका में बोला गया है कि भक्ति करो, ऐसा भक्ति करो और ये जो भक्ति करके लास्ट को भगवत धाम को जाओ। वरना ऐसा ही भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसते रहोगे, बार-बार जन्म लोगे और ये जो दुःखालय है ना, बार-बार तुम्हें दुःख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय अध्याय की समाप्ति होती है। तो ओवरऑल हमने आज ये जो तीनों लास्ट श्लोका देखा, ये जो श्लोका में हमने क्या देखा? पहला देखा कि भगवान हमें बोलते हैं कि अगर तुम्हें शांति चाहिए, तो भक्ति करो। वो बकरी नंबर 3 की तरह हमें ये भौतिक जगत में शांति नहीं मिलेगा। हम वैसे ही बकरी नंबर 3 की तरह शांति ढूँढते रह जाएँगे मगर नहीं पाएँगे। तो हमें भक्ति करना है। और जो 72 श्लोका में बोलते हैं कि 3 प्रिंसिपल होता है शांति के लिए। एक है निष्क्रिय, निष्मम एंड निरहंकार। और लास्ट और आखिरी श्लोक में भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं कि भगवत धाम को कैसा प्राप्ति हुए। भगवान इतना मर्सीफुल होते हैं कि बोलते हैं तुम कुछ भी करो ठीक है मगर आखिरी टाइम में थोड़ा मुझे याद कर लो ताकि तुम मेरे पास आ जाओगे। तो थैंक यू। आज यहाँ पर हमारा द्वितीय अध्याय जो कि भगवत गीता का सार बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक, ये खत्म होता है। और सब पेशेंस रख के इतना देर सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज तो दीपावली है और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आई एम प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड आल्सो स्पिरिचुअल ग्रोथ। हरे कृष्णा।